कि सऊदी अरब में या यूएई में या कतर में आने से पहले आप लोगों ने क्या काम करना है बेसिक, ताकि आप इधर जो जो ज़लालत आप लोग काटते हैं और जो आप लोग ख्वार होते हैं उससे आप बच जाएँ। तो डिटेल वीडियो में जाने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे डेली के हिसाब से जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स आती हैं डिफरेंट कंट्री से। यहाँ सऊदी अरब के लोकल जो कंपनी वीज़ा देते हैं, जो कंपनी या ट्रांसफ़र मांगती है इधर लोकल बंदों के लिए, वो इसी चैनल पे हम अपलोड करते हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस मौके से फ़ायदा उठा लीजिएगा। तो बात करेंगे आज की। अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको सही आपके मुताबिक जॉब मिल जाए और आपको आपके मुताबिक वीज़ा मिल जाए। सबसे पहले तो वीज़े के रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपने आना है तो काइंडली उस वीडियो को लाजमी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक डिटेल बता देता हूँ कि अगर आपने सऊदी अरब आना है, फॉर एग्जांपल, आपने क्या करके आना है, कहाँ से वीज़ा लेना है और कैसे आपको पता चलेगा कि ये बंदा 2 नंबर नहीं है। क्योंकि इस वीज़ों के कातों में अक्सर लोग इस तरह कर लेते हैं कि जल्दबाजी में, जैसे क्रिप्टो की मार्केट को देख के और हमें एक लत लग जाती है, या अमेजोन के मार्केट प्लेस को देख के हम कहते हैं कि भाई हमें भी अमीर होना है पैसा ही पैसा होगा रातों रात, तो हम भी वीज़ा लेके और चले जाते हैं और उधर पैसे चापेंगे। इस तरह की कोई सीन नहीं है। आप खुले कानों से ये बात सुन ले कि इस तरह नहीं होता कभी भी। अगर कभी आपको कोई एबनॉर्मल इनकम नज़र आती है तो उसके पीछे आप 99% ये देख ले कि कोई 2 नंबरी हैं। इस तरह होता ही नहीं है, ये नेचर का कानून ही नहीं है। तो बात करेंगे नेचुरल तरीके से कि किसी भी मार्केट में आप पैसे कमाने से पहले कोई स्किल लाजमी हासिल करें। यानी अगर मैं अमेज़ॉन पे जाता हूँ, क्रिप्टो पे जाता हूँ, तो जब तक मैं उसके बारे में मुकम्मल इल्म नहीं रखता तो मुझे उधर नहीं जाना चाहिए। सेम सऊदी मार्केट भी है। अगर आप इधर आना चाहते हैं और आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कोई हुनर नहीं है, या कोई भी आपके पास, आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इधर ना आइएगा और सबसे पहले आप कोई स्किल ले लें। शायद किसी भाई को मेरी ये बातें अच्छी भी ना लगे, लेकिन इसकी जब आप इधर आ जाते हैं तो आपको इसकी रियलिटी और इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी कि जिसके पास स्किल है वो कितने पैसे कमाता है और जिसके पास स्किल नहीं होता वो कितने पैसे कमाता है, और उसमें ख्वारी मेहनत और ज़लालत कितनी होती है, आपको किस किस की बातें सुननी पड़ती हैं, आपको कितने धक्के खाने पड़ते हैं, वो सारा कुछ आप फिर यहाँ पे आके खुद देख लो। लेकिन मैं इस वीडियो का मकसद ही यही है कि आप इन सारी चीज़ों से बच जाएँ। तो सबसे जो पहली बात है मेरी कि आप जब इधर आने का इरादा रखते हैं तो उससे तकरीबन 6 महीने पहले कोई स्किल सीख लो। अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हैं और आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप कोई हुनर सीख लो। आप एसी का काम सीख लो, इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लो, मैकेनिक का काम सीख लो, आप मैसन का काम सीख लो। कोई भी बहुत सारे शोबे हैं आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत है या डिप्लोमे की, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के लिए। आपके पास बस काम आना चाहिए आपको, और ओरिजिनल काम आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सऊदी में या यूएई में, कतर में, एक चीज़ मैं आपको गारंटीड बताता हूँ कि लोगों को काम चाहिए। लोगों को सिर्फ दिखावे नहीं चाहिए। यहाँ पे आपके पास डिग्री हो या ना हो, लेकिन आपको डिग्री का काम आना चाहिए, या आपको कोई भी स्किल आपको आना चाहिए और उस पर मुकम्मल उबूर हासिल होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई कि आप लोगों ने कोई स्किल लेकर आना है इधर। बगैर स्किल के आप लोगों ने नहीं आना, चाहे आप 2, 3, 4 महीने, 6 महीने लेट क्यों ना हो जाए। नंबर 2 बात, अगर आपके पास स्किल आ गया, फॉर एग्जाम्पल आप एसी टेक्नीशियन बन गए, तो दूसरी बात आप लोगों ने क्या करनी है, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद साबित होगी। आप उधर लोकल इंस्टीट्यूट से या किसी चीज़ से या किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से उस चीज़ का सर्टिफिकेट इशू करवाएं कि भाई मेरे तजुर्बे की बुनियाद पे मुझे ये चीज़ आती है, ये हुनर, तो मुझे आप प्लीज़ इस चीज़ का सर्टिफिकेट दे दे। आजकल आते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इस यानी इंडिया पाकिस्तान में, वो दे देते हैं आपको टेक्निकली, आपके तजर्बे पे बेस पे आपको वो डिप्लोमा वगैरह जो लीगल हो वो आपको दे देते हैं। वो डिप्लोमा जब आपको मिल जाए तो आप लोगों ने मुफा से या आपकी जो कंसर्न बॉडीज़ होती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से, उससे अटैच करना लाजमी करवाएं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ फिर ऑथेंटिक हो जाती है। यहाँ पे कोई आप पे डाउट नहीं कर सकता। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात जो है, आपने अभी आप बराबर हो गए, आपको हर चीज़, आपके पास सर्टिफिकेट्स भी आ गए, आपके पास स्किल भी आ गया, तो आप लोगों ने आना किस तरह है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे अगर आना ही चाहते हैं तो फिर आप जहाँ यहाँ कंपनियों से वीज़े जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया, जैसे पाकिस्तान में जो वीज़े जाते हैं वो मैक्सिमम वीज़े इंडिया के चांदनी चौक में बहुत सारी एजेंसीज हैं उधर आती हैं, और इस तरह के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। जब वीज़ा आ जाते हैं तो वो लोग कॉल करते हैं लोगों को कि यार आप लोग आ जाओ और इंटरव्यू दे दो और चले जाओ बाहर। थोड़े से पैसे दे के 2 लाख 3 लाख रुपया दे के आप लोग वीज़ा भी देंगे, टिकट, हर चीज़ देंगे। असल में कंपनी ये कोई भी चीज़ नहीं लेती। ये 3-4 लाख रुपया जो आपसे लेते हैं ये कंपनी को नहीं जाते हैं, ये लोकल एजेंट्स, एजेंसीज, एक चेन यहाँ पे एक बहुत लानत है वो बनी हुई है, तो वो ले लेते हैं। वरना कंपनी का जो वीज़ा होता है जो आपको स्पॉन्सर करेंगे वो 1 रुपया 1 रियाल भी नहीं कलेक्ट करते इनसे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने लोकल सर्च करना। अगर आपको कंपनी का वीज़ा मिले तो आप लोगों को इसमें बहुत बेनिफिट, सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि आपकी इतनी एक्सपेंस नहीं लगती जितनी आपकी आज़ाद वीज़े पे आती हैं।
आज़ाद वीज़े की आज की डेट में, यानी 2025 के स्टार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आज की डेट में अगर आपने वीज़ा लेना है तो आपको मिनिमम अगर आपने अच्छा वीज़ा लेना है, और मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने देखने हैं वीज़े के साथ, या आपके एजेंट से आपने क्या क्या पूछना है कौन कौन से वीज़े के मालूमात लेने के लिए, तो वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा इंशाल्लाह। तो आपने सबसे पहले कंपनी के वीज़े पे अप्रोच करना है। अगर कोई आपका भाई दोस्त है या कोई रेफरेंस है तो आप उसके थ्रू भी करवा सकते हैं। जैसे भी हो आप वो वीज़ा ले लें कंपनी का। सबसे बड़ा जो फ़ायदा वीज़ा होता कंपनी के वीज़े में होता है कि आपको जब इधर आ जाते हैं थोड़े से एक्सपेंस में, तो आपको कोई नौकरी से निकाल नहीं सकेगा फिर। कंपनी एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे कि कंपनी में आप एक दफ़ा इंटर हो जाओ तो आप फिर ऐसे रोलिंग करते जाते हैं। आपको काम आता हो या ना आता हो या थोड़ा बहुत आता हो, तो फिर आप उसमें एक सर्कल में आ जाते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी सैलरी कोई नहीं कर सकता यहाँ पे, आपसे कोई दो नंबरी नहीं कर सकता। यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड लॉज हैं कि आपकी सैलरी कंपनी भी नहीं कर सकती, यानी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो भी आपकी सैलरी को हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि यहाँ पे गोसी सिस्टम है, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, जो गवर्नमेंट उस चीज़ को खुद मॉनिटर कर रही होती है कि लेबर को सैलरीज या फैसिलिटीज़ या उनके जो लेबर कैंप्स होते हैं उनकी विजिट करती रहती हैं कि वहाँ पे उनका रहना सहना कैसे है, इनके लिए सहूलतें हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें वो क्लाइंट की जो टीम होती है वो मॉनिटर करती रहती है। तो तीसरी बात ये हो गई। चौथी जो बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने अगर वीज़ा सेलेक्ट भी करना है, फॉर एग्जांपल आप लोग आज़ाद पे आते हैं, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि आप 3 टाइप के वीज़े हैं, एक आज़ाद वीज़ा है, एक विजिट वीज़ा है और एक खली वाली वीज़ा है। अगर आपने आज़ाद वीज़े पे आना है तो मतलब आप काम के लिए आ रहे हैं। जो बाकी 2 वीज़े हैं, आज़ाद विजिट वीज़ा या उम्रा वीज़ा या खली वाली वीज़ा, इस पर आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। आपको काम मिल भी गया, पहले तो आपको कोई रखेगा नहीं। अगर कहीं आपको कोई रेफरेंस पे रख भी लें तो आपकी ज़िंदगी यहाँ पे ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। आपको किसी भी टाइम पुलिस के जब भी आप हाथ लग गए, और इवन हम लीगल हैं लेकिन हमें भी चेक पड़ताल देना पड़ता है पुलिस वालों को, तो आपको वो सीधा उठाएंगे उधर ही से कि आप विजिट पे हैं या उम्रा वीज़ा पे हैं, और आपको सीधा डिपोर्ट करेंगे, एयरपोर्ट छोड़ेंगे। तो ये एक आपके हर दिल में हर टाइम ये डर रहता है और आप सक्सेसफुल रहने से पीछे रह जाते हैं डर की वजह से। और जो राइट भी हैं यहाँ पे, जो लॉज हैं वो आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे, नहीं तो ये फॉलो करवा देते हैं आप लोगों पे। और दूसरा है कि आपने फिर दूसरी तरफ जाना है आज़ाद वीज़ा पे। आज़ाद वीज़े में आप कौन सा वीज़ा लो कि आपको यहाँ पे कोई मसला मसाइल भी ना हो और कोई आपको झंझट वगैरह से आप खलास हो और आपको इजीली नौकरी भी मिल जाए यहाँ पे जो लोकल कंपनीज हैं। आज़ाद वीज़े में एक वीज़ा है, मैं वो रिकमेंड भी करता हूँ और मैंने खुद भी उसी पे ही स्टार्टिंग ली थी। एक वीज़ा है, एक तो छोटे वीज़े हैं जो साई का खास हो गया, आमिला आदि हो गया, ये वीज़ा आप लोगों ने कभी भी नहीं लेकर आने और ना किसी से लेने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने आज़ाद वीज़े पे आना है तो किन डॉक्यूमेंट्स का आपने ध्यान रखना है, एजेंट से क्या क्या पूछना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मेन चीज़ है। जब भी कोई एजेंट से या कोई आपके रिश्तेदार हो, कोई दोस्त अब आप दूर का हो, तो आपने उससे सिर्फ एक चीज़ पूछनी है। सबसे पहले तो आप उस बंदे को देख लीजिएगा कि वो खुद भी बाहर रह के आया है कि नहीं, आया वो बंदा एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है या उसका कोई कारोबार है, पहले वो चीज़ देख ले। आया इस बंदे ने कोई किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं किया, पहले आप उसके कोई 3 4 5 जो है सक्सेस स्टोरी जो है वो देख लें। जिस बंदे को वो बाहर लेकर गया हो आप उनके कॉन्टैक्ट राब्ते ले लें और उनसे रब्ता कर लीजिए कि ये बंदा कैसे है डीलिंग में। आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 50% कि ये बंदा मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। दूसरी बात, बंदा ठीक निकला, आपने कैसे करना है उसके बाद, आपने उससे सिर्फ एक चीज़ पूछनी है कि ये जो आप मुझे वीज़ा दे रहे हैं आज़ाद, ये किस महीने का है, मतलब इसका क्या ट्रेड है, क्या इसकी मेरी इकामे पे क्या लिखा होगा। मैं जो रिकमेंड करता हूँ 100% आमिल इंशाअत। आमिल इंशाअत किसे कहते हैं कि यहाँ पे जो लेबर वीज़ा होता है, लेबर वीज़े से मतलब ये है कि आप यहाँ पे हर काम कर सकते हैं। आप जहाज़ चलाने से लेके आप नीचे खाकरोबी तक कर सकते, हर चीज़ कर सकते हैं। यानी आपकी जो 90% प्रोफेशंस हैं यहाँ पे, उसके लिए आमिल इंशाअत लग जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने आमिल इंशाअत, और पहली जो बात है आपने जिससे वीज़ा लेना है उसको वेरीफाई करना है कि वो बंदा ऑथेंटिक हो। तीसरी बात जो है, आप जो आमिल इंशाअत जिस कंपनी मुसस्से से या शिरके से वो आपको वीज़ा लेके दे रहे हैं कफ़ील से, आप उनसे ये 4 चीज़ें पूछ लो। आया इस बंदे के पास चैम्बर है, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो लाजमी बात है, अगर वो मुसस्सा चला रहा है तो उसके पास लाजमी होगा। उसके पास अजीर हैं, उसके पास वेंडर कोड है, ये तीन हो गई, और तीसरा जो है इसके पास मुकीम है। ये 4 जो चीज़ें हैं, ये चीज़ आपने इनसे लाजमी पूछनी है, और ये चीज़ अगर उनके पास हैं और बंदा भी ऑथेंटिक है तो आप 110% श्योर हैं इंशाल्लाह कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आप जो आ रहे हैं इंशाल्लाह आपको बेहतर होगा। और आने से पहले मैंने आपको 4-5 चीज़ें बता दी मेन। एक स्किल लेना है, स्किल बेस्ड आपने कोई डिप्लोमा लेना है, कोई आपने सर्टिफिकेट लेनी है, ठीक है। नंबर 3, आपने अच्छी एक CV भी बनवानी है, ये भी मैं ऐड करवा देता हूँ। पाकिस्तान से जब आप आते हैं तो एक अच्छी सी CV विद डॉक्यूमेंट्स, जो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं काम करने के, वो आपने उन्हीं जगहों से, उन कंपनियों से, उन शॉप से बनवा के साथ में लेके आना है। नंबर 4 जो हो गई, आप वेरीफाई कर ले कि आपका जो वीज़ा वाला एजेंट है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, वो मैंने आपको तरीका बता दिया। नंबर 4 जो चीज़ है, आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आप आ रहे हैं इधर तो आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, उससे बचने के लिए आपने लाजमी इस एजेंट को वेरीफाई करना है। वो मैंने आपको बता दिया।
नंबर जो चौथी चीज़, आपने कौन सा वीज़ा लेना है, आमिल इंशाअत लेना है, लेबर वीज़ा लेना है, ठीक है, और कोई वीज़ा आपने नहीं लेके आना। प्रोफेशन वाला वीज़ा भी ना लेके, अगर आप इंजीनियर भी हैं तो आप प्रोफेशन अभी आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे चेंज हो जाती है खुद ब खुद। जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, ट्रांसफ़र लेते हैं या उनको ज़रूरत होती है तो सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से आपको वो लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपको वो कन्वर्ट हो जाता है काम में, इतनी फ़ीस नहीं लगती। चौथी जो बात है, आपके पास जो वीज़ा कफ़ील है उनके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। उसका मुकीम होना चाहिए, अजीर होना चाहिए, वेंडर कोड होना चाहिए और चैम्बर होना चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर किसी भी कफ़ील के पास है, मतलब इसका मुसस्सा शिरका जो है वो 1 नंबर है और आप उस पे आके कोई भी काम कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी चैनल के थ्रू हम डिलीवर करते हैं यहाँ के लेबर लॉज या यहाँ पे जो वीज़े निकलते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।